जय श्री राम। राधे राधे। कैसे हैं? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? माधव बिहारी 18 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास, जो भी कह लीजिए। यह बहुत दिनों के बाद आता है, लगभग 3 वर्षों के बाद आता है। और 3 वर्षों के अंदर क्या हो क्या नहीं हो कोई नहीं जानता है। हमें व्रत करना चाहिए, त्योहार करना चाहिए, समय पे करना चाहिए, उसका विशेष लाभ मिलता है। यदि अभी तक आपने इन सभी व्रतों को नहीं किया है तो मैं तो चाहूँगा कि आप इस उत्तम व्रत को अवश्य करिए, ताकि आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति हो सके। आज बात करेंगे कि अब पुरुषोत्तम मास कुछ ही समय बचा है आपके पास भगवान के भक्ति करने। कैसे तो भगवान का भक्ति सभी दिन कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से अधिक मास में विशेष लाभ देने वाला जो व्रत है वह है पुरुषोत्तम मास। न यह मास नरसिंह भगवान का अति प्रिय है, इसलिए नरसिंह भगवान को भी स्तुति करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में 5 कार्य यदि आप कर लिए तो संपूर्ण मास का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। यह समय कब से कब है? 11 जून से लेकर के 15 जून, यानी 5 दिन कहा जाए तो अमृत काल है भक्तों के लिए, हरि भक्तों के लिए। जो माता बहन अभी तक पुरुषोत्तम मास में कुछ नहीं कर पाए हैं, तो यह 5 कार्य यदि कर लें तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। उनके जीवन में जितने पाप ताप साप हैं सब नष्ट हो जाएगा और विशेष लाभ मिलेगा। पहला कौन सा है? पहला है पुरुषोत्तम मास की कथा। हमें पुरुषोत्तम मास की कथा सुनना चाहिए। यदि अभी तक आप पुरुषोत्तम मास की कथा नहीं सुने हैं तो आप मोबाइल में जाकर के सर्च करेंगे, यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे, या गूगल पे जाकर सर्च करेंगे, या कहीं आसपास पुस्तक ढूंढने का प्रयास करेंगे तो पुरुषोत्तम मास का पुस्तक मिल जाएगा। इन 5 दिनों में आप पुरुषोत्तम महात्मा का आप कथा अवश्य सुन लीजिए, जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा, विशेष लाभ मिलेगा। ये सुनना कब है? 11 जून से। 11 जून को एकादशी प्रारंभ है, उस दिन गुरुवार है, और भगवान गुरु का स्मरण करते हुए पुरुषोत्तम मास की कथा हमें अवश्य सुनना चाहिए। पहला कौन सा है? पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण करने का महत्व है, पहला। दूसरा, इन 5 दिनों में नरसिंह भगवान का स्तुति हमें अवश्य करना चाहिए। जो वैष्णव भक्त हैं, भगवान नरसिंह का 24 अवतारों में एक अवतार की कथा है, नरसिंह अवतार की कथा। तो हमें इस पुरुषोत्तम मास में नरसिंह भगवान की कथा अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि नरसिंह भगवान ने ही पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया है। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का अद्भुत कथा है, भक्ति प्रहलाद की कथा है, भागवत महापुराण में यह कथा है, दिव्य कथा है, हमें अवश्य सुनना चाहिए। दूसरा, नरसिंह भगवान की कथा। तीसरा, हरि विष्णु और तुलसी अर्चन। भगवान विष्णु की कथा अवश्य सुनना चाहिए। तुलसी दल से भगवान का अर्चन करना चाहिए, सहस्त्रार्चन करना चाहिए, शतक कम से कम तो करना ही चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। कहा गया है, तुलसी दलम हेम रूपम च रत्न रूपम च मंजरी भावो में भव प्रदत्तः तुलसी दलम समर्पयामि। यदि आप तुलसी का अर्पण करते हैं, भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं, तुलसी दलम हेम रूपम च, यानी तुलसी का एक दल भी आप चढ़ाते हैं तो वह सुवर्ण के समान फायदा करता है। यानी सुवर्ण जितना आप चढ़ाते हैं उतना तुलसी दल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। तुलसी दलम हेम रूपम च रत्न रूपम च मंजरी। और मंजरी भगवान को चढ़ा दिए तो समझिए कि हीरा मणि पोखराज भगवान को आप चढ़ा दिए। इसीलिए तुलसी अर्चन करना नहीं भूलिए। जहाँ भी विष्णु भगवान का मंदिर है या घर में शालिग्राम भगवान की शिला है
तो उन पे तुलसी अर्चन अवश्य करना चाहिए, अवश्य अर्चन करना चाहिए। तीसरा, इन 5 दिन में एकादशी से लेकर के अमावस्या तक आप गौशाला एक दिन अवश्य जाइए और उस गौशाले में बढ़िया सुंदर घी का एक दीपक जलाइए और वहां से दूध ग्रहण करके मांग करके अपने घर लाइए और भगवान विष्णु को स्नान उस दुग्ध से अवश्य कराए। उससे भगवान अति प्रसन्न होंगे, अति प्रसन्न होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। पांचवा है दीपदान। आहा, दीपदान भी बड़ा अद्भुत दानों में वर्णन किया गया है। दीपदान हमें अवश्य करना चाहिए इन 5 दिनों में। तो दीपदान अवश्य करेंगे। दीपदान से हमें क्या मिलता है? हमें पितरों से मुक्ति मिलती है, पितरों को मुक्ति मिलती है, पितरों से नहीं पितृलोक को मुक्ति मिलती है। दीपदान कैसे करना है? बड़ा ही अद्भुत वर्णन है। जो तुलसी का काष्ठ हो उसको तोड़ करके उसमें रुई लगा करके और घी में लगा करके उसको जलाएं तो ज्यादा लाभ मिलता है, इसमें संशय नहीं है। दीपदान हो सके तो गंगा के तट पर करे, मंदिर में करे, देवालय में जाकर के करे। यह बड़ा ही अद्भुत और चमत्कारी कार्य मैं आपको बता रहा हूं। और आइए इन 5 दिनों में और क्या करना चाहिए वह भी वर्णन कर रहा हूं। इन 5 दिनों में हो सके तो भगवत गीता का 11वें अध्याय का आप पाठ करें, यह भी बहुत लाभ देता है, बहुत फल देता है। और हो सके तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, हो सके तो जहाँ गज गौर ग्राह का युद्ध हुआ है उस स्थल का दर्शन कीजिए। तीसरा, भागवत महापुराण में गोपी गीत का वर्णन है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, मतलब गोपी गीत का यदि आप गायन करते हैं तो वह भी बड़ा ही लाभ देने वाला है। 5वां, शिव की आराधना अवश्य करें। इन 5 दिनों में शिवालय जा करके जलवश अर्पण करें और शिव का भजन करें, स्तुति करें तो बड़ा ही पुण्य मिलेगा। आप 1 महीना तक व्रत तप नहीं किए हैं और इन 5 दिनों में कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि 3 वर्षों का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यदि अभी तक आपने कोई व्रत त्योहार नहीं किया है अधिक मास में, ये कहीं तीर्थ व्रत में नहीं गए हैं तो यह 5 कार्य कर ले, संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी होगी होगी, ऐसा मेरा अनुभव है। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने रिश्तेदारों को कमेंट कर दीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए। जानना क्या है आपको यह भी बतला दीजिए। जय सिया राम, राधे राधे।